दोस्तों, श्रीमद् भागवत कथा का आज दूसरा दिन है। श्रोता श्रवण कर रहे हैं। बहुत प्रतीक्षा करवाई है, अब तुम हमारी प्रतीक्षा करो। और देखो, प्रतीक्षा करना, लेकिन चेहरे पर उलझन नहीं आनी चाहिए। अगर कोई किसी की प्रतीक्षा करता है ना, तो चेहरे पर उलझन आ जाती है। चेहरा कैसा होना चाहिए? प्रसन्न हासा रुणलोचनोल्लसन। चेहरे पर क्या होना चाहिए? बोलो, प्रसन्नता होनी चाहिए। इसलिए कृष्ण, छोड़ो इस रूप को। जिस रूप में तुम हो वास्तव में, उस रूप में तुम मुझको दर्शन दो। मैं तुम्हारा दर्शन करना चाहता हूं। प्रतीक्षा करो। मुझे उलझन वाला कृष्ण नहीं चाहिए। कृष्ण कैसा हो? प्रसन्न हासा। और आज युधिष्ठिर से कहते, युधिष्ठिर, तुम कहती हो तुम्हारी वजह से दुर्योधन मारा गया। अरे ये सोचो, जो तुम्हारी पत्नी को तुम पांचों के सामने उघाड़ा कर सकता है, क्या सोच सकते हो? उसके रहते कोई बहन बेटी सुरक्षित रह सकती थी? इसलिए उसके मरने का शोक मत करो। उपदेश कर रहे हैं। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागसो स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगतो। समासभ्यास सबसे पहला धर्म कौन सा है? दान धर्म। दान दो। किसी को मत देखो नीचे निगाह रखना। एक सेठ जी दान देते थे, निगाह नीचे करते थे। पूछा मुनीम जी ने, मुनीम जी दान देते हुए मुंह नीचे क्यों कर लेते हो? सेठ जी रोने लगे। कहते हैं, जब मैं देता हूं तो लोग कहते हैं सेठ जी दे रहे हैं। मैं देने वाला कौन? ऊपर वाला दे रहा है, उसका दिया मैं आगे बढ़ा रहा हूं। लोग कहते हैं कि सेठ जी दे रहे हैं। ये सुनकर मेरी आंखें झुक गई। इसलिए दान धर्म। सबसे बड़ा धर्म क्या है? बोलो, दान। इस हाथ से दो, इसको पता नहीं चले। तो हम लोग 10 की नोट गिराने भागवत पर ऐसे झंडे की तरह उछाल कर चढ़ाते। ऐसे नोट चढ़ाते। दान धर्म, राजधर्म, सारे धर्मों का निरूपण किया। अब पितामह भीष्म कहते हैं, युधिष्ठिर तुम हटो, तुम हटो। एक भी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। इतिमति रूप कल्पिता विधिष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि
स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि प्रवाहा। हे प्रभु, ये जो मति है ना, मति मैं आपको देना चाहता हूं। क्यों देना चाहते हो? बोले प्रभु आप ही तो कहते हो कि जिस पर मैं कृपा करता हूं उसको सद्बुद्धि प्रदान करता है। तो प्रभु मैं सोचता हूं आप अपनी आपको दे दूं, जब बुद्धि खाली हो जाएगी तो आपकी अपने पास रखो। पितामह फिर कहते हैं त्रिभुवने कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने बपुरललकलाकुलाभृताब्जं विजय सखीरतिरस्तु मे नवद्या। जय सखीरतिरस्तु मे नवद्या। हे प्रभु, सूर्य के समान प्रभु सुंदर है, सूर्य के समान पीतांबर लहरा रहा है प्रभु, और आपके केश जो हैं अलकावलियां कपूर पर आ रही है प्रभु। त्रिभुवन में प्रभु आपके समान कोई सुंदर नहीं है। ऐसे ऐसे अर्जुन की सखा में मेरी गति हो। पितामह फिर कहते हैं युदि तुरग रजो विदुम्र विश्व कचलुर्दिशम वार्य लंकितास्ये मम निषिद्ध शरैर विविद्यमानो त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। भगवान कहते हैं पितामह आपको अंतिम समय को आपके बाण याद आ रहे हैं? मम निषिद्ध शरीर विविद्यमान। ध्यान दो, पितामह कहते हैं मैं छवि को भूलता नहीं हूं। जब अर्जुन का मेरा युद्ध हो रहा था और आपके बाणों से, मेरे बाणों से आपका कवच भेद दिया गया था। कबीरत को इधर आप कर रहे थे प्रभु। और ऐसा करने पर माथे पर पसीना आ गया था और घोड़ों की टापों से तुरांगण की जो धूल जो है आपकी पसीना युक्त माथे पर थी। ऊपर से सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था। प्रभु कितने सुंदर आप लग रहे। भगवान कहते हैं पितामह अंतिम समय तुमको तुम्हारे बाण याद आ रहे। ये बाण नहीं है, ये मेरे संदेश वाहक हैं कृष्ण, संदेश वाहक। मेरे बाण आपके कान में जाकर कह रहे हैं कृष्ण। मैंने अनजाने में एक प्रतिज्ञा कर ली। क्या प्रतिज्ञा कर ली? मैं आपसे उठवाऊंगा। हे प्रभु, अगर मेरी प्रतिज्ञा अगर रह गई, प्रतिज्ञा अगर मेरी बह रही तो सब खेल बिगड़ जाए। और आज पितामह ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। भगवान एक दिव्य तेज निकला पितामह से, युधिष्ठिर में समा गया, भगवान में समा गया और पितामह भीष्म को भगवान की धाम की प्राप्ति हो गई।
युधिष्ठिर गद्दी पर बैठे, अब भगवान द्वारका जाने को है। भगवान सबसे पहले द्वारका में आए हैं। द्वारका में आकर भगवान सबसे पहले अपने माता पिता से मिलते हैं। एक बार राधे राधे बोलो। भगवान बताना चाहते हैं बंधुओं, बताना चाहते हैं, जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करते हैं और उनके बुजुर्ग उनको आशीर्वाद देते हैं, आयु का, कीर्ति का, यश का, बल का, उनका आशीर्वाद बहुत फलता है। हमारे ब्रिज में है ना, किसी बड़े बूढ़े को प्रणाम करते हैं ना, जानते बड़ा बूढ़ा को आशीर्वाद देता है, दूधो नहाओ पूतो फल। दूधो नहाओ पूतो फल। आज बुरा मत मानना, सबसे ज्यादा बेकदरी बुजुर्गों की हो रही है। बच्चों के पास उनके लिए समय नहीं है, समय नहीं है। कहाँ जाते हैं, कब आते हैं, किसी को नहीं पता। बच्चों को चाहिए कम से कम शाम की चाय ऑफिस से लौटने के बाद अपने माँ के पिताजी के साथ की, उनको भी समय देने की बात है। आज बच्चे समय नहीं देते। कहते हैं किसी परिवार में एक दादी थी, ध्यान दो, और उनका एक बेटा था, बेटे के एक बेटा और एक बेटी थी, नाती पोती, बच्चे बड़े थे। बच्चे जब भी समय मिलता था अपनी पॉकेट मनी जोड़कर बाहर कभी कभी खाने के लिए जाते थे। दादी ने पूछा, बेटा कहाँ जाते हो? हरकते, दादी हम कुछ ना कुछ खाने जाते हैं। तो बिटिया कहती है, दादी अगले संडे को आप हमारे साथ चलना, लंच हम लोग साथ करेंगे। ठीक है। दादी तैयार हुई, पर्स लिया, दोनों बच्चे लिए, किसी रेस्टोरेंट में आए। ध्यान दें, बच्चों के पास उनकी एक लिमिट की एक राशि थी कि थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता कर लेंगे। होटल का वेटर मेनू कार्ड लेकर आया। दादी ने कहा, बच्चों बोलो। बच्चे संकोच में थे। बच्चों ने कहा, दादी आप ही बोलो। और दादी ने 2-4 तरह की डिश मंगवाई। पहले अच्छा स्टार्टर लेकर आओ। स्टार्टर में पनीर वनीर सब आए। बच्चे देख रहे हैं कि दादी ने ऑर्डर तो दे दिया, पैसा नहीं। स्टार्टर हो गया, आपका खाना लगाओ। 5-7 तरह की डिश आ गई, रोटी आ गई, ये आ गया, वो आ गया। बच्चों का खाने में दिमाग कम और पॉकेट ज्यादा लग रहा था।
क्या कहें। भोजन हुआ, अब अच्छा डेजर्ट में क्या है, अच्छा आइसक्रीम लिया आओ, गुलाब जामुन साथ में लिया, आइसक्रीम गुलाब जामुन भी आ गए। अब खा लिया, खाने के बाद जैसे ही बिल आया, उस वेटर के हाथ से लड़के ने बिल लिया और लड़के के हाथ से दादी ने बिल लिया और बिल का पेमेंट किया। दादी कहती है, बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। दादी ने कहा, बेटा पैसा तो बहुत है, सब कुछ है, लेकिन मेरे बेटे के पास तो समय नहीं है मुझसे बात करने का, और आज तुम उसको बाहर लेकर आए हो तो मैं बहुत खुश हूँ। बच्चे लपक के दादी के गले लग गए और कहा, दादी अब तुम महीने में एक बार तो हम लोग बाहर आएंगे खाने घूमने के लिए। बंधुओं, आज ये बिहार का एक परिवार बैठा है यहाँ, पति पत्नी है। जो पत्नी है कहती, गुरुजी मुझको अपने पिताजी की याद में मैं यहाँ बैठी हूँ कथा सुनने के लिए। और आदमी कहता है कि मैं भी अपने पिताजी के लिए। दोपहर में आज आए थे जब आप से मैंने कहा बाहर बैठो, तो इस लेडी ने जो बात कही मेरे दिल को छू गई। उसने कहा, गुरुजी मैंने महीनों काम किया, सिलाई की, कुछ पैसा इकट्ठा किया, सोचा अपने बाबूजी और अपने ससुर जी की याद में कथा करें। राशि कितनी छोटी है कितनी बड़ी है फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इस बात से, इन बच्चों की बात तो देखो। जो व्यक्ति चला गया है, उसका वजूद नहीं है, फिर भी आज उनकी याद में सोचो कितनी मेहनत की होगी। उनकी याद में जो पैसा इकट्ठा किया, 17 लोगों को लेकर आए बद्दी हिमाचल से, 17 लोग। गुरु जी आने जाने में भी खर्चा हो गया, घोड़ा गाड़ी लगती लगती। तो ये सुनकर मन प्रसन्न हो गया। कल रात को नेता जी से बात हो रही थी, बच्चे रुक रहे हैं, तो मैं समझ गया कि शनिवार है, इतवार को तो रुकेंगे और मंडे को निकल जाए। ये मेरा अपना दिमाग था, और हो सकता है मैं गलत भी हूँ। सोचा कि चलो मम्मी के लिए 7 दिन तो निकाल लें। जीवन में ये मौका दोबारा जीवन में आने वाला नहीं है। कल आपके पिताजी खुशी में रो रहे, व्यक्ति दुख में तो रोता ही रोता है, ठीक है, याद है पत्नी की, लेकिन खुशी में भी रो रहे थे। कम से कम मेरी पत्नी के काम में आज बच्चे साथ तो खड़े। आज देखो कथा का समय ठीक 1 बजे से है, आप लोग आइए, और कभी आरती के बाद सब लोग प्रसाद लेकर जाना, हमसे बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा। जय जय श्री राधे। आज की प्रसाद की सेवा हमारी राजेश जी बैठी लुधियाना की, आज अपने पति को याद करते हुए आज की प्रसाद भोग लगाया है, और उसके बाद आप सब लोग हमसे प्रसाद लेके जाना और आरती के लिए खड़े हो जाओ अपनी जगह पर। आरती नीचे से करो प्रेम से। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप
प्यारे आपको मनाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ मोरे मुकुट तेरे शीस पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख छवि बनी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी चरणों में शीस नवाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ संग सोहे रस पान दुलारी ललिता विपुल सब सखियां प्यारी दुगर छवि तेरी मन में बसाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ प्यास दास के नाथ आप हो दुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो दुगर छवि तेरी मन में बसाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ हे आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ श्री बांके बिहारी आरती गाओ यो शांति अंतरम शांति पृथ्वी शांतिराप शांति हृदय शांति हृदय शांति देवा शांति उससे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो आपके और मिलने जुलने वाले हैं सबको बताइए कथा हो रही है और सबको साथ में लेकर आइए। और कल बहुत दिव्य देवभूति कर्दम विवाह है, बहुत सुंदर आयोजन कल का है। और मेरा निवेदन है आप लोग लाइन लगा लें, लाइन में लगा लें, लाइन लगा के एक एक बिल्कुल ऐसे हड़बड़ी नहीं, हड़बड़ी नहीं, दोस्तों, ये आपने भगवान वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत का जो आयोजन है ऋषिकेश में गंगा के तट पर गीता भवन में, उसका आज दूसरा दिन था। उसके अद्भुत आनंद का आपने भी रसास्वादन किया, आपने भी उसके आनंद से मिलन किया, आपके कानों को भी भगवान की कथा का आनंद मिला। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैं ऋषिकेश से गंगे न्यूज़ के लिए जतिन सक्सेना।